तो लास्ट क्लास में नोमेनक्लेचर्स पढ़ रहे थे, अल्कोहल और ईथर का नोमेनक्लेचर्स हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग को स्टार्ट करना है प्रिपरेशंस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल का प्रिपरेशंस। नहीं तो अल्कोहल मेनली तुम लोग एक पढ़े हो अल्काइल हैलाइड्स में भी, हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स पढ़े थे, वहां पे भी एक प्रिपरेशन का टाइप्स हम लोग पढ़े थे, याद है? हम लोग आरएक्स का रिएक्शन एक्वस KOH से करा देते हैं, तब भी क्या होगा, तुम्हारा अल्कोहल बन जाएगा। नहीं तो आज हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला हम लोग जो बनाएंगे बाबू, पहला जो प्रिपरेशन से ध्यान दो, फ्रॉम कैटालाइटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हम लोग को अल्कीन से बनाना है। अल्कीन से क्या बनाना है बाबू? अल्कोहल बनाना है। बहुत ही आसान चीज है। कैसे बनाएंगे जरा सा ध्यान दो। देखो लोग करते क्या है, जब भी हम लोग व्हेन अल्कीन का रिएक्ट कराते हैं, व्हेन अल्कीन रिएक्ट विथ वाटर, व्हेन अल्कीन रिएक्ट विथ वाटर, और वाटर से हम लोग रिएक्शन कराते हैं। नहीं, व्हेन अल्कीन रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कैटालाइटिक एसिड यानी कि H+, देन बनता क्या बाबू? अल्कोहल इज फॉर्म्ड, अल्कोहल बनता है। नहीं, बहुत ही आसान चीज है, अल्कोहल बनता है। मतलब सिंपल से यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं बाबू? अल्कीन लेते हैं। इसका रिएक्शन किससे कराते हैं? वाटर से। किसके प्रेजेंस में? H+ के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट का काम करता है। नहीं तो क्या बनता है बाबू तुम्हारे पास? तो बनेगा यहाँ पे एक H सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा? एक OH आएगा। ये चीज बनता है। नहीं तो ये कैसे बनता है, इसी पे हम लोग को बात करना है। नहीं इसका मैकेनिज्म हम लोग को सोचना है कैसे बनेगा। नहीं तो जरा सा देखो तो, एक सेकेंड देखते हैं क्या रहा है कि नहीं। चलो ध्यान दो बाबू। देखो तो इसका मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, नहीं कि कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा अच्छे से एक बात समझना तुम लोग। मैकेनिज्म तुम लोग बहुत सारी चीज सीखे हो। नहीं ये रिएक्शन कैसे हम लोग बनाएंगे, तो जरा सा देखो, समझे एक बात को। अगर तुमसे हम लोग यहाँ पे आखिर हम लोग को H+ की जरूरत क्यों पड़ा, हम लोग H+ का जरूरत क्यों पड़ा? देखो अगर रिएक्शन ऐसा होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, और इधर क्या है बाबू तुम्हारे पास? अगर वाटर लेते तो क्या ये रिएक्शन संभव था? यहाँ पे अगर हम वाटर लेते, वाटर के पास लोन पेयर है, नहीं तो क्या ये रिएक्शन संभव था? तो आंसर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक तुम्हारा कौन सा है? पाई बॉन्ड है। नहीं लेकिन जब भी पाई बॉन्ड होता है रिएक्शन में, तो पाई बॉन्ड ही कमजोर होता है, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नहीं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और हम लोग पढ़े हैं, तुम लोग पढ़ाएं, याद करो, जानते हो सब ना बाबू क्या? कि लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड क्या? स्यूडो नेगेटिव चार्ज। नहीं कहीं भी तुम्हारे पास क्या हो? लोन पेयर आ जाए, कहीं भी क्या आ जाए? लोन पेयर आ जाए, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो एक दूसरे को नेगेटिव चार्ज की तरह समझते हैं। स्यूडो मतलब झूठा नेगेटिव चार्ज, स्यूडो मतलब झूठा नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग समझते हैं। तो क्या ये रिएक्शन करेगा? क्या ये इस पे ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो क्या ये संभव है कि इस पे रिएक्शन करे? तो आंसर है कि नहीं, रिपल्सन यहाँ पे होगा। नहीं तो ये रिएक्शंस नहीं होगा। तो इसी रिएक्शंस को कराने के लिए हम लोग क्या यहाँ पे लेते हैं बाबू? H+ लेते हैं। नहीं अब एक और बात हम लोग पढ़े थे, मार्कोनिकॉफ रूल भी पढ़े थे, और हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, मेजमेरिक इफेक्ट भी पढ़ चुके हैं, तो उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और तुम मार्कोनिकॉफ रूल नहीं आता है तो फिर तुम लोग अपने दिमाग से अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा अब बताओ एक बात, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसा ही है। यहाँ पे अगर हम H+ को लेके आते हैं, पहले किसको लेके आए भाई? H+ को। अब रिएक्शन होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा।
H प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये तुम्हारा समझो ना, पाई बॉन्ड क्या है, नेगेटिव चार्ज है और आराम से रिएक्शन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो रिएक्शन कैसे कराएंगे बताओ जरा सा। तो बड़ा आसान चीज है, ये H प्लस पे अटैक करेगा, नहीं ये H प्लस इस पाई बॉन्ड पे क्या करेगा भाई, अटैक करेगा। नहीं जैसे मान लो ये पाई बॉन्ड है, समझना अच्छे से, देखो ये पाई बॉन्ड है, नहीं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पाई बॉन्ड के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। नहीं तो H प्लस जैसे इस पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, अब ब्रेक करके हवा में थोड़ा रहेगा H प्लस, और इस H प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, क्योंकि पाई बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, सिग्मा बॉन्ड को मुश्किल है। तो अगर इसको अटैक करता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके या तो ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा, ये या तो इसमें शिफ्ट हो जाएगा या इस दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ इसमें शिफ्ट हो जाएगा, और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का और इस कार्बन का है। नहीं तो H प्लस इस पे अटैक हुआ तो क्या हो जाएगा, देखो जरा सा। तो बात है कि अगर यहां पे बाबू अगर H जाके जुड़ जाता है, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लिया, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लिया, H यहां पे चला गया, अब क्या होने वाला है ये बताओ। तो अब इसमें कौन सा चार्ज आएगा भाई लोग, प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि इसमें 2 ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस कार्बन का है, लेकिन ये वाला किसका है, इस कार्बन का है। H दोनों कार्बन को लेके इधर शिफ्ट हो गया है। अब बात आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि H प्लस तो अटैक किया पाई बॉन्ड पे, इसी कार्बन पे क्यों जुड़ा, आखिर किस कार्बन पे जुड़ेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल याद है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोफाइल गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट से देख लो कि पाई बॉन्ड किधर खुलेगा। नहीं तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं। अभी मान लो कि इधर भी जोड़ दिए या इधर भी जोड़ दिए और H प्लस इधर जुड़े हैं और H प्लस इस पे अटैक किया और इधर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आया है, प्लस चार्ज। यहाँ पे क्या आया है, प्लस चार्ज। अच्छा अब जैसे प्लस चार्ज आया, लोन वाटर आएगा। अब वाटर को तुम लोग कैसे ट्रीट करते हो, वाटर को हम लोग समझते हैं बाबू, लोन पेयर को समझते हैं नेगेटिव चार्ज की तरह। तो आके क्या करेगा, अब यहीं पे बच्चे गलत करते हैं, वाटर को H प्लस में और OH माइनस में तोड़ देते हैं और जोड़ देते हैं, लेकिन स्टेप वाइज चलना है, अभी शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं। तो वाटर को हम लोग क्या, यहाँ पे H है, O है, H है, नहीं तो इसके पास क्या है बाबू, लोन पेयर है। नहीं तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस प्लस पे क्या करेगा बाबू, अटैक करेगा। लोन पेयर, एक लोन पेयर इस प्लस चार्ज पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद क्या होगा, एक H इधर और एक C इधर, नहीं और यहाँ पे क्या आ गया तो बाबू H और H। अब बात बताओ कि इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया हुआ है, तो इस पे आया बाबू कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज। अब हम लोग सीखे थे ना, दुनिया का 90% रिएक्शन जो हम लोग कराते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे तुम रिएक्शन शुरू करते हो तो क्या आना शुरू हो जाता है बाबू, या तो प्लस चार्ज आना शुरू हो जाता है या तो माइनस चार्ज आना शुरू हो जाता है। और हम लोग का क्या कोशिश रहता है, हम लोग का यही कोशिश रहता है कि किसी तरह से उस प्लस चार्ज को या माइनस चार्ज को खत्म किया जाए। प्लस चार्ज आ गया है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया है, अब प्लस चार्ज आया है तो और किसी का इलेक्ट्रॉन को लेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, तो स्टेबलाइज हो जाएगा, उसका चार्ज खत्म हो जाएगा। नहीं तो सिंपल सा प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज उसको खत्म करने की कोशिश करता है। अब एक बात बताओ बाबू, यहाँ पे बात करें तो एक H है और यहाँ पे अब ये ऑक्सीजन जो है बाबू, ये अभी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो क्या इसे इलेक्ट्रॉन छीनना उचित है, आज छीनेगा भी तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस और ऊपर वाला पे क्या आएगा, प्लस। तो माइनस, अब यहाँ पे प्लस माइनस न्यूट्रल, फिर तो वही कहानी ना बाबू, पहले वाला कहानी। नहीं तो रिएक्शन को हमको आगे बढ़ाना है कि पीछे ले जाना है, आगे बढ़ाना है। तो यहां से तो इसका इलेक्ट्रॉन तो तय है कि नहीं छीनेगा, तो किसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा बाबू यहाँ पे, तो या तो एक कार्बन, एक तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्लस चार्ज आ गया तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और बढ़ गया, तो या तो ये इसका छीनेगा इलेक्ट्रॉन, इस H का या तो इस H का, इसका छीनो, जैसे छीनेगा इस पे कौन सा चार्ज आएगा भाई, छीना तो इस पे आया माइनस चार्ज, और यहां से क्या निकल गया, तो निकल गया यहां से H प्लस, देखो तो क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे क्या आ गया OH, देखो तो बन गया ना सेम चीज। तो बहुत आसान चीज है इसका मैकेनिज्म, क्या की ये समझो, H प्लस पाई बॉन्ड पे अटैक किया, पाई बॉन्ड को ब्रेक किया,
इस कार्बन के साथ या तो इस कार्बन के साथ जुड़ गया, लेकिन किस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास H+ जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक हो, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन हम लोग अगर रूल भूल भी जाते हैं तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से सोच सकते हैं। उसके बाद प्लस चार्ज आया तो इसके पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इससे प्लस चार्ज आया क्योंकि अपना लोन पेयर दे रहा है, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को छीनेगा और ये तुम्हारा बन गया। नहीं तो इसको जरा सा नोट करो जल्दी। तो मानकर मार्कोनिकॉफ रूल हम लोग लिखे थे, याद है? नहीं लिख भी दे क्या, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोफाइल यानी कि H+ जो भी इलेक्ट्रोफाइल जो भी प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, गोज ऑन डेट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन क्या, विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो लिखो एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, अच्छे से करते हैं कुछ एग्जांपल को, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। चलो लिखो, लिख लिए? चलो अब देखो, अब जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बाबू, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हम लोग कराना है किससे, वाटर से। किसके प्रेजेंस में बाबू, तो H+ ले लो, क्या ले लिया बाबू यहाँ पे H+, यहाँ पे H2SO4 भी लिख सकते हैं। तो बनाओ तो जरा से इसको, बनाओ तो, बनाओ जल्दी। चलो ध्यान दो, देखो तो इसका पहले तो मैकेनिज्म हम लोग सोचेंगे, शॉर्टकट तो बाद में जाएंगे, मैकेनिज्म हम लोग सोचेंगे। चलो कैसे, तो किसको लेके आओगे, वाटर तो पहले अटैक करेगा नहीं, H+ अटैक करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या करेंगे बाबू इस पे, CH2, H+ आया, H+ इस पाई बॉन्ड पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अच्छा अब H+ इस पाई बॉन्ड पे अटैक किया, जाके जुड़ेगा इस कार्बन से कि इस कार्बन से, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल इस पे अटैक किया और इस पे जाके जुड़ेगा, मतलब CH3 CH, इधर क्या होगा CH3, इस पे क्या आ गया भाई लोग, प्लस चार्ज। अच्छा ये तो मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से हो गया। अब तुम लोग जानते हो कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अपना मेथड, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये +I ग्रुप होता है, ये प्लस क्या होता है, I ग्रुप। तो अगर ये +I ग्रुप इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है इधर, तो पाई बॉन्ड भी अटैक करेगा तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन, ये भी तो इधर जाएगा, इसलिए उस साइड खुलेगा नहीं। अब लेके आते हैं हम लोग किसको बाबू, वाटर को लेके आते हैं, हम लेके आते हैं किसको, वाटर को। तो वाटर कहाँ अटैक करेगा बताओ तो, इस H+ पे अटैक किया तो मिलेगा तुमको CH3 CH, यहाँ पे OH H और यहाँ पे क्या आएगा CH3, इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज को क्या करेंगे, ये प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा एक और चीज कर सकते हो, तुम चाहो तो ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते हो तो इसको तोड़ सकते हो, H+ में OH माइनस में, और डायरेक्ट इसको जोड़ दो यहाँ पे। तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सही तरीका नहीं होता ये चीज नहीं। चलो तो यहाँ से क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, तो क्या बाहर निकल गया भाई, H+ बाहर निकल गया, बन गया CH3 CH3 CH3, यहाँ पे क्या होगा नहीं हो जाएगा। चलो ध्यान में लिख लो, नोट करो। अब 2-4 क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ। अब मैकेनिज्म नहीं भी कराओगे तो पता चल जाएगा किसको कहाँ पे जोड़ना है। जैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखो जैसे CH3 C
H डबल बॉन्ड CH CH3। इसके रिएक्शन कराते हैं वाटर से, किसके प्रेजेंस में बाबू? H प्लस के प्रेजेंस में। दूसरा क्वेश्चन जो है CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसके रिएक्शन कराते हैं वाटर से H प्लस के प्रेजेंस में। चलो कैसे बनाओगे बताओ, कोशिश करो तो वही कहानी है। अब H प्लस इस पे अटैक किया, अब तो दोनों के पास H की संख्या सेम ही है, तो कहाँ जोड़ेंगे? तो कहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक। तो कहीं भी जोड़ो तो क्या आएगा देखो, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे H तो CH3 इस पे आएगा प्लस, वाटर का OH माइनस ले क्या हो, इस पे अटैक करा दो, H2 से आया है तो क्या मिल जाएगा देखो, तो CH3 CH2 CHOH और CH3। इसमें देखो तो इसमें भी क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे OH, इधर जाएगा CH3, बहुत आसान है। चलो दूसरा एक क्वेश्चन और देखो, H2 नहीं, H2SO4 ही लेते हैं। चलो बनाओ, कोशिश करो। अब H2SO के बारे में भी सब लोग जान रहे हैं। अब तुम लोग लग रहा हो कि सर H2SO4 दे दिए हैं, H प्लस सिर्फ दिए थे, नहीं यार, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। H2SO4 के बारे में क्या हम लोग नहीं जानते हैं? देखो तो ये ना तुम्हारा H2SO4 है, HOS, तो हम लोग पढ़े थे ना H2SO4 के बारे में, क्या करता है देखो बाबू, H प्लस दे सकता है ना, एसिड है, यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन है, इसी इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, तो क्या निकलेगा यहाँ से H प्लस, अब बाकी सबको रहने दो, HSO4 पे माइनस, तो ये भी तो H प्लस दिया ना, हम लोग H प्लस से ही मतलब है, नहीं तो H2SO4 भी हम लोग किस में तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं H प्लस में, HSO4 माइनस में तोड़ सकते हैं। अब क्या होगा बताओ जरा सा, तो ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा, देखो H प्लस आया, इस पाई बॉन्ड पे अटैक किया, ऊपर या नीचे दोनों जगह तो H की संख्या सेम ही है, यहाँ पे भी एक H है, यहाँ पे भी एक H है, तो कहीं भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी H प्लस चला गया तो इस पे प्लस आ गया, और वाटर का क्या करेंगे देखो, तो वाटर का लोड फिर इस पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा देखो, यहाँ पे OH H आ गया, नहीं प्लस चार्ज है, H की इलेक्ट्रॉन को छीनोगे, जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनाना था क्या हो गया, बन गया OH। अच्छा देखो तो यहाँ से क्या निकला बाबू, H प्लस निकला, फिर H प्लस H2SO4 के क्या मिल जाएगा, H2SO4 मिल जाएगा, मतलब ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन भी गया और फिर H2SO4 बाहर भी निकल गया। चलो हो गया ना। चलो इसमें क्या कहानी है, इसका कहानी बताओ जरा सा, इसमें क्या करोगे, सेम चीज है। अब यहाँ पे बाबू H नहीं है, यहाँ पे एक H है, तो H इसका जो H प्लस आएगा, H प्लस HSO4 माइनस है, तो इसका जो H प्लस आएगा इस पे जुड़ेगा, पाई बॉन्ड खत्म होगा, और OH कहाँ जुड़ जाएगा, ये CH3 OH, बस हो गया, H नीचे जुड़ा हुआ है। तो ये कहानी था, तुम मेरे ख्याल से बन जाएगा, नहीं तो इतना करो, ठीक है। डेली एक लेक्चर आएगा, एक प्रिपरेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसको तुम लोग कर लेना, ठीक है। देखो